विमला नाम की एक औरत थी। उसका ससुराल बहुत मुसीबतों के दिनों से गुजर रहा था। खेती में फसल खराब होने के कारण उसके घर में बहुत तंगी के दिन थे। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे विमला, दोपहर होने को आई है, अभी तक खाने में कुछ क्यों नहीं बनाया तूने? क्या बनाऊं माँ जी, कहाँ से बनाऊं खाना? घर में कुछ भी तो नहीं है, न दाल न चावल न आटा और न ही कोई सब्जी। ओफो, अब क्या करेंगे? तेरे पिताजी और हितेश दोनों काम की तलाश में गए हैं। क्या पता कोई इंसान उन्हें दिहाड़ी पर अपने खेतों में काम करने के लिए रख ले, और वो अभी भूखे प्यासे आएंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे हम लोग? विमला ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, मगर तभी उसकी ननद गौरा आ जाती है। माँ चिंता मत करो, घर में थोड़े से गेहूं भी तो पड़े हैं ना। हाँ तो अब क्या गेहूं पका कर खाएंगे? अरे नहीं माँ, घर में चक्की है ना, लाओ मैं इस गेहूं की चक्की में हल्का सा पीस देती हूँ, उससे ये दलिया बन जाएगा, फिर हम सब दलिया की खिचड़ी बनाकर खा लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है दीदी, आप बैठिए, मैं जाकर गेहूं पीस देती हूँ। फिर विमला जाकर गेहूं से दलिया बना लेती है और उसकी खिचड़ी भी तैयार कर लेती है। आज तो ये दलिया बन गया, लेकिन कल तो इतना गेहूं भी नहीं है कि दलिया भी बन सके। बस आज ये लोग आए और उन्हें कुछ न कुछ काम मिल गया हो। कुछ देर बाद विमला का पति हितेश और ससुर घर आ जाते हैं। दोनों चेहरे से ही बहुत निराश लग रहे थे। उन्हें ऐसे परेशान देखकर विमला की सास कहती है, क्या हुआ, आज भी कुछ काम नहीं मिला क्या? नहीं, पूरे गांव में जैसे मनहूसी अच्छाई हुई है, किसी के पास काम नहीं है, और जिसके पास है वो बहुत कम पैसे दे रहा है काम करने के। तो अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं विमला। अच्छा ठीक है, फिलहाल सब लोग दलिया की खिचड़ी खा लो, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। गौरा के कहने पर सब लोग साथ में खिचड़ी खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाकर हितेश और उसके पिता फिर से काम ढूंढने निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। सारा घर परेशान था कि आगे क्या और कैसे होगा। एक दिन सवेरे सवेरे ही विमला के दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। विमला जाकर देखती है कि एक बुढ़िया उनके दरवाजे पर खड़ी थी। जी माँ जी, कहिए। बिटिया, मैं चूल्हा और बर्तन बेचने वाली हूँ, तुम्हें कुछ लेना है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं लेना है, आप जाइए। एक बार देख लो बिटिया, क्या पता तुम्हें कुछ काम का मिल जाए। नहीं माँ जी, कहा ना कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लेना मुझे। कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो मत दो, कुछ खाने का मिल सकता है क्या? बड़ी भूख लगी है। बुढ़िया की बात सुनकर विमला सोच में पड़ जाती है, क्योंकि घर में खाने को बस 2 सूखी रोटी और मिर्ची थी। विमला दुखी होते हुए कहती है, रुको माँ जी, जो कुछ भी है वो लेकर आती हूँ। विमला जाकर सूखी रोटी और मिर्ची ले आती है और बुढ़िया को दे देती है। बस यही रूखा सूखा है माँ जी। अरे नहीं बेटी, ये तो बहुत है, तुम्हारा धन्यवाद। इतना कहकर बुढ़िया बहुत प्रेम से वो सूखी रोटियां और मिर्ची खा लेती है। बहुत अच्छा स्वाद था तुम्हारे दिए हुए खाने में बेटी, इसके बदले में तुम अब मुझसे कुछ ले लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, इस सूखी रोटी और मिर्ची के बदले में आपसे क्या लूं, आप रहने दीजिए। नहीं बेटी, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, तुमने मुझे खाना जो खिलाया है। एक काम करो, ये चक्की ले लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे आपकी ये चक्की नहीं चाहिए। ये कोई आम चक्की नहीं है बेटी, इससे तुम्हारे भाग्य बदल सकते हैं। क्या मतलब माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो। जी अभी लाई। विमला पानी लेने के लिए रसोई में जाती है, पर जब तक वो बाहर आती है देखती है कि बुढ़िया जा चुकी थी और साथ में उसने चक्की वहीं पर छोड़ दी थी। विमला को ये सब बहुत अजीब लगता है। पीछे से उसकी सास और ननद भी आ जाते हैं। अरे ये क्या है भाभी, ये चक्की कहाँ से आई? वो एक बूढ़ी माँ जी आई थी, वो बर्तन बेच रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ खाने को दे दो और बदले में बर्तन या चूल्हा ले लो। मैंने उन्हें रोटी और मिर्ची खाने को दी तो बदले में मुझे ये चक्की देकर चली गई। अरे मगर हमारे पास तो पहले से ही एक चक्की है, अब इसका क्या करेंगे? इससे अच्छा तो तू कोई दूसरा बर्तन ही ले लेती। अब मैं क्या बताऊं माँ जी, वो मेरे आने से पहले ही चली गई तो मैं क्या करती। कोई बात नहीं भाभी, पुरानी वाली चक्की अब कमजोर भी तो हो गई है ना, हम अब इसी का इस्तेमाल करेंगे। गौरा चक्की को ले जाकर रसोई में एक किनारे रख देती है। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को जब खाना बनाने की बारी आती है तो फिर से वही सवाल उठता है कि आखिर बनाया क्या जाए। अब क्या करें, फिर से वही दलिया बना लेते हैं और क्या। ना जाने कब हमारे ये दिन बदलेंगे। अब तो हितेश और उसके पिताजी कम पैसों में भी दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं। छोड़िए ना माँ जी, सब धीरे धीरे ठीक होगा। खैर, अब जो है सो बना लो। जी